इनका नाम ही अपने आप में इतना ज़्यादा है कि पिता से पुत्र को जाना जाए, और मुझे लगता है कि इनसे अब इनके पुत्र को जाना जा रहा है। कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब एक पीढ़ी आर्य समाजी हो जाती है। अब पूछो आपका बेटा क्या करता है? जी बहुत प्रयास किया लेकिन उसको आर्य समाजी नहीं बना पाए। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने कोट द्वार में पिता और पुत्र पंडित आदरणीय पंडित सत्यपाल पथिक जी को और भाई दिनेश पथिक जी को एक साथ देखा। आप सोचिए कि पिता ने गीत लिखे हों, जितनी भावना इनकी, उससे गाते तो हम सब हैं, लेकिन जितनी भावना को ये समझ पाएंगे। आज जो आपने भजन सुना भगवान आर्यों को, और भी लय में हम सुनते हैं, उत्साह में भी सुनते हैं, आज जिस ठहराव के साथ सुना, एक एक शब्द को जो आज हमने अनुभव किया, रोंगटे खड़े कर गया। एक एक भजन का एक एक शब्द। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई लेख राम होवे, कहने की चीजें नहीं है। आप विचार करो सत्यपाल पथिक जी के मन में क्या होगा। ऐसे हो लाल पैदा, डरपोक जीने की बात नहीं कही है, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो कोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा। आप पंक्तियां देखिए तो उनके भजनों को जिनके माध्यम से हम सुन रहे थे। और आप विचार कीजिए, जरा सा पिता का नाम हो जाए ना तो बच्चे में अभिमान आ जाता है, मैं उस पिता का पुत्र हूं। लेकिन जितनी विनम्रता भ्राता जी में आप गाते समय देखते हैं, उतनी स्वभाव में भी है। ऐसे भाई पंडित दिनेश पथिक जी, जिनको हम सभी अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इसलिए अभिनंदन कीजिए। आप कहेंगे आपने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि अपने पुत्र को आर्य समाज घर जला के तमाशा देखने का नाम है। आर्य समाज क्रांतिकारी विचारधारा का नाम है। आर्य समाज सशक्त चलने वाले आंदोलन का नाम है। अगर उस अग्नि पर चलने के लिए कोई अपने बच्चों को प्रेरित कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं आर्य समाजी हो जाते हैं, अपने परिवार को नहीं बनाते, अपने बच्चों को नहीं लाते। हमारे बच्चे कहाँ? अजी उनको टाइम ही नहीं है जी। आजकल तो इतना कंपटीशन का जमाना है भाई साहब। इसी कंपटीशन के जमाने में लोगों ने अपने 56 राष्ट्र बना लिए, लेकिन हम अपने बच्चों तक को नहीं बना पाते। और जब बच्चा बड़ा होके कहता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तब हमको लगता है यार संस्कार देने चाहिए थे, है ना। अभी मैं अर्जुन नगर गुरुग्राम में गई, मैंने वहां की एक विशेषता देखी, वो आपको बताऊंगी। नाम इसलिए इंक्लूड कर रही हूं, अगर उन तक वीडियो पहुंचे तो प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैंने अर्जुन नगर गुरुग्राम में एक विशेषता देखी। वहां जितने लोग आए थे वो परिवार सहित आए थे। अगर वो संस्कार बच्चों में नहीं जाएंगे, हमने बिल्डिंगें तो बच्चों को सौंप दी लेकिन संस्कार नहीं सौंप पाए। क्या होगा इन बिल्डिंगों का? बिल्डिंगें तो 1947 में भी बहुत अच्छी थी, 1971 में भी बहुत अच्छी थी। बिल्डिंगें तो कश्मीर में भी बहुत अच्छी थी। क्यों मार के भगाया जा रहा है जी? क्योंकि संस्कार और विरासत नहीं सौंप पाए, हमने बिल्डिंगों को ही विरासत मान लिया। तो ऐसे भाई यहां पर विराजमान पंडित दिनेश पथिक जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण और विशेषकर पंडित महेंद्र जी, इन्होंने जब मुझे फोन किया 4 दिन पहले, मुझे कहते आईसीयू से निकल के आया हूं। मैंने बोला उसके बाद भी आप फोन कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हमको बुखार भी हो जाए तो आज सुबह मेरे को फीवर लग रहा था, मुझे लग रहा कैसे जाऊंगी। हम स्वयं में भी ये विचार करते हैं, लेकिन इस एज में भी। और जब से आए हैं बैठे नहीं है। मैं संयोजिका को देख रही थी, कई बार कह चुकी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो जिस टीम का कप्तान इतना उत्साही हो, मुझे लगता है वो पूरी टीम ही उत्साही होगी। ऐसे आर्य समाज हरिनगर के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त पदाधिकारी बहनें, जो पूरी ऊर्जा के साथ आपने ये कार्यक्रम सजाया। महिला सम्मेलन में इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि पुरुषों के लिए स्थान ही नहीं बचा। इसका मतलब ये तो कहने की बात है, लेकिन आपने इतना पुरुषार्थ किया है। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मातृशक्ति, आप सभी को मैं, बहुत सारे चेहरे हैं, ना आप अनजान हैं ना मैं अनजान हूँ। और मेरे सामने आचार्य इंदिरा शर्मा जी बैठे हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ ऐसा बुढ़ापा मेरा होना चाहिए। इतना प्यारा बुढ़ापा, आप इतने आर्य समाज में प्रवचन करें, सुने, इससे अच्छा और क्या है। कई बार व्यक्ति पड़ा रहता है बिस्तर पे, अजी काट रहे हैं जी समय। भाई काट क्यों रहे हो? परमात्मा ने जीवन दिया, इसको जीना चाहिए। तो आइए, मेरा विषय है जाति पाति और आर्य समाज। इसकी चर्चा मैं प्रारंभ करूं तो मैं याद करना चाहूंगी वो समय जो 19वीं सदी का था, जिसकी अभी चर्चा बहन कर रही थी, सुधा जी संयोजिका। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, प्रथम प्रयास लग नहीं रहा है। मैंने लोगों को देखा है
10वें प्रयास में भी प्रथम प्रयास जैसा लगता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। हम जोरदार तालियों से एक बार उत्साहवर्धन करेंगे। जो भी आ गया इस समाज में, हमारा दायित्व है उसको आगे बढ़ाना। 19वीं सदी का वो समय जब हमारे देश में अज्ञान था, अंधकार था, एक ऐसा समय जब गौ माता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, एक ऐसा समय जब रोती बिलखती नारी जाति आर्तनाद कर रही थी, त्राही माम कर रही थी, उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा समाज जिसको अछूत कह के ठुकराया जा रहा था, जिसको दूर किया जा रहा था, और लोग उनको दूर करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा समय जो भारतवर्ष के लिए बहुत कठिन समय था। एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जिसमें सूर्य जितना तेज हो और चंद्रमा जितनी शीतलता हो, पृथ्वी जैसा धैर्य हो, हिमालय जैसी ऊंचाई हो और बिजली जैसी चमक हो। एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। और परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ लेकर के, बिजली से व्यापकता चमकता लेके, आकाश से व्यापकता लेके, पृथ्वी से धैर्य लेके, हिमालय से ऊंचाई लेकर के जिस व्यक्तित्व का निर्माण किया, परमेश्वर की वो सर्वोत्तम कृति, वो अनुपम कृति, वो अभूतपूर्व कृति, जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने कार्य न किया हो। आज हम धार्मिक क्षेत्र देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र देख लीजिए, चाहे वो गाय के विषय में कार्य करना हो, चाहे वो नारी के विषय में कार्य करना हो, ऋषिवर दयानंद ने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। इसीलिए अभी कह रही थी ना बहन, और ये पंक्तियां सुन के हमारे हृदय में एकदम विचार आता है कि वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। कोई एक संगठन बनाता है और गोरक्षा के लिए कार्य करता है, कोई एक संगठन बनाता है स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करता है, कोई एक संगठन बनता है और सती प्रथा को मिटाने के लिए कार्य करता है। बहुत अच्छी बात है कि आपने हर क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन ऋषिवर दयानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं छूटा। और जातिवाद एक ऐसा मुद्दा जिसको चाहते सब हैं, नेताओं को भी चाहिए, जनता को भी चाहिए, संविधान को भी चाहिए, और मिटाने की बात भी सभी करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसमें हमारा समाज आज अलग अलग बटा हुआ है। आप विचार कीजिए, आज आपसे एक प्रश्न करती हूं, इस दुनिया में अगर आप समस्याओं को खोजने जाओगे तो आप 1000 समस्याएं बता दोगे, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? अभी कोई हमसे पूछे जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? दुखी ज्यादा है, दुखी ज्यादा होते हैं। अच्छा विचार करो जरा, अगर दुख ज्यादा हो तो जी पाएंगे क्या? है जी? होता क्या है, 24 घंटे में कितने घंटे सुखी रहते हो? ज्यादा घंटे सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं थोड़ी देर। लेकिन जरा से दुख को हम हिमालय जितना दुख बना लेते हैं। और जब दुख आता है ईश्वर तभी याद आते हैं, जब सुख आता है ईश्वर याद नहीं आते। अगर मैं प्रत्येक समस्या को लूं तो मुझे लगता है केवल मुख्य रूप से 4 कारण हैं। दुखी होने के 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है अज्ञान। क्या कारण है जी? अज्ञान। आप इसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में घटा लीजिए। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, आप यहां आए, क्या करने आए? प्रवचन सुनने आए, भजन सुनने आए, है ना? आपको सुनना नहीं आता और मुझे बोलना नहीं आता, तो आप भी दुखी और मैं भी दुखी। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अज्ञान है। हम परिवार में भी दुखी होते हैं, बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, बहू मेरी नहीं सुन रही है, या बहू को शिकायत है माता जी मेरी नहीं सुन रही है। अच्छा, उसका कारण क्या है? अज्ञान है कि नहीं है? ये मेरा है, मेरा है। अब बहू आ गई है, थोड़ा सा उनको भी सौंपना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या लगता है 20 साल 30 साल इस घर में हो गए, अब एकदम से आते ही कैसे राज दे दे, जबकि पता आपको भी है सत्यता क्या है ना? लेकिन दुखी क्यों है? अज्ञान के कारण।
यज्ञ में आहुति देंगे, अग्नये स्वाहा, यही कहते हैं जी, इदम अग्नय इदं न मम, ये अग्नि के लिए मेरा नहीं है, इदं न मम, मम माने मेरा, न माने नहीं, इदम माने यह मेरा नहीं है। अच्छा, संसार में लड़ाई किस बात की है? इसी बात की लड़ाई है। रोज आहुति देते हैं और दिन में कई बार ये बात बोलते हैं, इदं न मम, भगवान कुछ साथ नहीं जाना, बस यही कहते हैं पूरा दिन। अच्छा, ये बात मन में भी सोचते हैं क्या? केवल वाणी से तो बोलते हैं लेकिन मन में विचार नहीं करते। इदं न मम का भाव अगर जीवन में आ जाएगा तो दुख रहेगा क्या? दुख रहेगा क्या? परेशानी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो पहला दुखी होने का कारण है अज्ञान। मान लीजिए अभी मैंने बोला, आप भी सुनना नहीं जानते, मैं बोलना नहीं जानती, हम दोनों दुखी हैं, उसका कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञान कारण है। अच्छा, दूसरा कारण क्यों दुखी होता है मनुष्य? वो कारण है जैसे मुझे बोलना भी आता है और आपको सुनना भी आता है ना? मैं बोल भी सकती हूं और आप सुन भी सकते हैं, लेकिन कोई ताकतवर व्यक्ति आ जाए, क्षेत्र का विधायक आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, आप यहां चर्चा नहीं कर सकते, तो आप भी दुखी, मैं भी दुखी। दुख का कारण क्या है? अन्याय। दुख का कारण क्या है जी? पहला कारण है अज्ञान, दूसरा कारण है अन्याय। अन्याय को मिटाएंगे कैसे? न्याय से। अच्छा, तीसरा कारण, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूं, मुझे बोलना भी आता है और आपको सुनना भी आता है, हमारे पास माइक भी है, कोई रोक भी नहीं रहा कि आप चुप हो जाइए, लेकिन हमारे बीच में से ये माइक हटा दिया जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंच पाएगी। आगे तक हो सकता है पहुंच जाए लेकिन पीछे तक नहीं जाएगी। तो आप भी दुखी और मैं भी दुखी। कारण ना तो अज्ञान है ना अन्याय है, कारण है अभाव। क्या कारण है? अभाव। इसका भाव नहीं है, ये नहीं रहा, अभाव कारण है। अच्छा, अज्ञान भी नहीं है, अन्याय भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। मैंने कहा आप सब कुछ है, माइक भी है, मैं बोलना भी चाह रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे आलस्य आ रहा है। आप कहोगे हम भी सुनना नहीं चाहते, हमको भी आलस्य आ रहा है। तो अज्ञान भी कारण नहीं है, अन्याय भी कारण नहीं है, अभाव भी कारण नहीं है। क्या कारण है? आलस्य। अच्छा, चार कारण समाज में यही दुख के कारण है कि नहीं है? लड़ाई किस बात पे है? ये मेरा है, ये तेरा है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो हमको पता लगेगा इदं न मम। अच्छा, अन्याय, अन्याय हम कब तक सहेंगे? जब तक एक सीमा है। अन्याय को दूर करेंगे न्याय से, अभाव को दूर करेंगे भाव से, और आलस्य को दूर किससे करेंगे? मेहनत से, पुरुषार्थ से। समझ में आ गया? अच्छा, अज्ञान को दूर करा ज्ञान से। ज्ञान कौन लाएगा? ब्राह्मण, है ना? समाज में न्याय की स्थापना कौन करेगा? क्षत्रिय। समाज में अभाव को कौन मिटाएगा? वैश्य। और समाज में जल्दी जल्दी कार्य करके आलस्य को कौन खत्म करेगा? शूद्र। आप ये बताइए, क्या इन चारों को मिटाए बिना काम हो सकता है क्या? इन चारों को मिटाए बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिस प्रकार अज्ञान, अन्याय, अभाव, आलस्य, जिस प्रकार अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य चार शत्रु हैं, उसी प्रकार ज्ञान को मिटाने के लिए ब्राह्मण, ज्ञान की स्थापना करने के लिए ब्राह्मण, अज्ञान को मिटाने के लिए ब्राह्मण, और न्याय की स्थापना के लिए क्षत्रिय, और हमको अभाव को मिटाने के लिए वैश्य, और कर्म की स्थापना करने के लिए शूद्र की आवश्यकता होती है। आप विचार कीजिए, अपने शरीर के माध्यम से समझिए। हमारे सिर का भाग है ब्राह्मण, हाथ का भाग क्या हो गया जी? क्षत्रिय, उदर का भाग वैश्य, और पैर का भाग शूद्र। आपने मंत्र सुना होगा, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। आप विचार कीजिए, अगर विचार का कार्य कोई करेगा तो कौन करेगा जी? ब्राह्मण। और जन्मना ब्राह्मण नहीं कहा,
अब हमारे देश में क्या कह दिया, जनमना ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, जनमना ही तो श्रेष्ठ माना जाता है ना। लेकिन स्वामी दयानंद ने यही किया, जातिवाद को मिटाने का सबसे बड़ा काम स्वामी दयानंद ने किया। उन्होंने वर्ण तो माना, हमारे समाज में वैदिक काल से लेकर और आज तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण तो होते थे, लेकिन जातियां नहीं होती थी। आप राम जी को पढ़ के देखिए, रामायण को पढ़ के देखिए, आपने कहीं देखा ठाकुर लिखा है, आपने कहीं देखा जाट लिखा हो, आपने रामायण में कहीं देखा नाई लिखा हो, आपने कहीं रामायण में देखा कुमार लिखा हो? देखा क्या? देखा क्या? नहीं देखा। अच्छा, वेदों में देखा क्या? महाभारत में देखा क्या? नहीं देखा। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। जब मुगलों ने आक्रमण किया, आज आप गोत्र भी सरनेम भी पढ़ेंगे तो कितनी जातियों के एक हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद में इसलिए बांटा गया क्योंकि उनको पता था लकड़ी के गट्ठर अगर एक होगा तो तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इस समाज को, इस सनातनी समाज को एक कर देंगे, एक हो जाएगा, जातिवाद में नहीं बटा रहेगा, तो ये समाज कभी भी तुम इस पे राज नहीं कर पाओगे। इसलिए जातिवाद में बांटा। और आज ये जहर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, चुनाव में भी अगर टिकट बढ़ते हैं तो जाति देख के बढ़ते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? स्वामी दयानंद आर्य समाज ने यही किया। आज जितने लोग हम आर्य समाज में बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहां आए, आपने यज्ञ भी किया, आप महिला सम्मेलन में आए, क्या आपको किसी ने जाति पूछी क्या? किसी ने जाति पूछी क्या? आर्य समाज जाति नहीं पूछता। जाति पूछते हैं जब परीक्षा में फॉर्म भरने जाते हैं, तब जाति पूछते हैं। हमारे यहां जातिवाद नहीं होता था। ऋषिवर दयानंद जब इस धराधाम पे आए, जिनको ठुकराया जा रहा था, ऋषिवर दयानंद ने सबको गले लगाया और समझाया, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता। क्यों करते हैं हम जातिवाद? आज जो हमारा समाज बटा हुआ है ना, ये अगड़े, ये पिछड़े, ये फलाने जी, ये वो जी, भाई क्या जी, हमारा एक नाम है और वो है आर्य नाम है। हमने क्या कर दिया, 10 नाम लगा दिए। सगे भाई से बोलचाल बंद है। झूठ बोल रही हूं, सत्य बोल रही हूं? सगे भाई से बोलचाल बंद है, लेकिन ठेका पूरी जाति का चाहिए। चुनाव में मेरी जाति को टिकट नहीं मिला। अच्छा, नेता चुनना है, दामाद चुनना है? अब विचार करो। वैसे तो दामाद भी जाति देख के मत चुनो, गुण कर्म व्यवस्था देख करके। ऋषिवर दयानंद कहते हैं, कर्म देखिए कर्म कैसे हैं। एक बार ऋषिवर दयानंद भोजन कर रहे थे। मैंने कहा ना, ऋषिवर दयानंद ने समाज के एक एक व्यक्ति के लिए कार्य किया। एक बार भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी खाई, तब ये एक व्यक्ति आया, उसने कहा, पता है आपने किसकी रोटी खाई? ऋषिवर दयानंद ने कहा, मैंने किसकी रोटी खाई? उन्होंने कहा, आपने नाई की रोटी खाई। ऋषिवर दयानंद ने कहा, भाई जब मैं खा रहा था मुझे लगा मैंने गेहूं की रोटी खाई। आप विचार करके देखिए, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्यों हम जातिवाद में समाज को बांटते हैं? जब आर्य समाज में आते हैं, किसी ने जाति नहीं पूछी। आपने यज्ञ किया, जाति नहीं पूछी। शाम को ऋषि लंगर आप सभी खाएंगे, हम सभी खाएंगे। अच्छा, ये पूछेंगे क्या ये कौन जाति का व्यक्ति बांट रहा है? पूछेंगे क्या? जब खाएंगे तब जातिवाद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और जातिवाद करता भी नहीं है मनुष्य। आप कहोगे ये कैसा आप बात कर रही हो, जातिवाद करता ही नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं करता वो देखिए। अभी गोलगप्पे वालों की शाम को ठेलियां लग जाएंगी, लग जाती है नहीं लग जाती है? गोलगप्पे वालों के सामने लाइन भी रहती है कि नहीं रहती है? अच्छा, जाति पूछते हैं क्या? जाति पूछते हैं क्या? ये पूछते हैं भाई कितने की प्लेट है, यही पूछते हैं ना। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, यही तो पूछते हैं ना। कहाँ है जातिवाद? आप विचार कीजिए, आप बाहर खाने गए, जब आप खाने जाते हो आपको यही नहीं पता कि आपको परोस कौन रहा है, किस जाति का बच्चा आप नहीं जानते।
आप प्यार से भोजन करते हो, पे भी करते हो, टिप भी देते हो, थैंक यू भी बोलते हो। कहाँ है जातिवाद? आप विचार कीजिए। अगर जीवन के छोटे छोटे कर्मों को देखें, हमारा जातिवाद केवल अब नारों तक सीमित रह गया। अगर ये जातिवादी सभाएं ना हो और सरकार अगर जातिवाद का कॉलम बंद कर दे, कौन पूछ रहा है जाति? आर्य समाज नहीं पूछ रहा, मंदिर नहीं पूछ रहे हैं, जाति पूछता है संविधान। झूठ बोल रही हूं, सत्य बोल रही हूं? हम गुरुकुल में गए जी बचपन में। जब गुरुकुल में गए तो हमारे बहुत सारे मित्र भी बने गुरुकुल में। हमको पता ही नहीं इसकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है। हमारी बड़ी दीदियां हैं, जो बड़ी हैं हम उनको दीदी कहेंगे, वो किसी भी जाति की है, हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। आज भी मिलेंगे, दीदी नमस्ते, यही करेंगे ना जी। आप आर्य समाज में आए, आपने प्रधाना जी का परिचय कराया, हमको कहीं भी मिलेंगे, आदरणीय शशि प्रभा जी मिलेंगी, कोई भी मिले, हम क्या कहेंगे? नमस्ते जी, यही कहेंगे ना। हम ये नहीं पूछेंगे आपकी जाति क्या है। हमको क्या मतलब भाई? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का आप सम्मान करते हैं, जातिवाद के कारण करते हैं या समाज के लिए उन्होंने कार्य किया इसलिए करते हैं? समाज के लिए कार्य किया। और जितने भी ये जातिवादी नेता हैं, मैं इनको भी कहना चाहती हूं, जब आप जाति में बंध जाते हैं ना, आप छोटे हो जाते हैं। हमारा कुनबा बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटी सोच के लोग करते हैं। जो उदार चरित वाले हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। अब पूरी पृथ्वी मेरी है और मैं कहूँ नहीं नहीं, पूरी पृथ्वी नहीं चाहिए, हरिनगर भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बस 4-5 आदमी मेरी जाति के दे दो, वही मेरे अपने हैं। हमारा दायरा सीमित हो गया या बढ़ गया? परिवार कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। आर्य समाज ने यही किया। कहीं जातिवाद पे सबसे ज्यादा प्रहार अगर किसी ने किया तो ऋषिवर दयानंद ने किया। अगर आज भी कर रहा है, लोग मैंने कई बार सुने हैं कहते हुए, अरे इन्होंने तो सबको पंडित बना दिया। यही कहते हैं ना, ऋषिवर दयानंद पे एक सबसे बड़ा आक्षेप यह है, इन्होंने तो सबको पंडित बना दिया। अच्छा, कौन है ब्राह्मण जो गुटखा खाता है? और ये हमऊ शुक्ला है, तुम काहे शुक्ला हो भाई? तुम गुटखा खा रहे हो, तुम तो कुछ नहीं हो। मैंने एक व्यक्ति देखे, सुल्तानपुर में आदरणीय पंडित शिवदत्त जी का गुरुकुल चलता है, उनके पुत्र यहाँ रह के गए हैं मानस। तो एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, मैं वहाँ बैठ के पीएचडी लिख रही थी, तो उसने कहा जी प्रवेश कराना है पंडित जी। बिल्कुल सत्य घटना। उन्होंने कहा कौन सी कक्षा में? अरे ये बच्चा पढ़ने नहीं गया, देख लो आप। तो उन्होंने कहा जी देखो बताओ क्या करना है? 6ठी में देख लो अगर आ जाए तो। आचार्य जी ने 2-4 प्रश्न पूछे। आचार्य जी ने कहा इसको तो नहीं आता। कह रहे हमऊ भी शुक्ला है, थोड़ा देख लो अगर कुछ हो जाए तो। आचार्य जी मुझे जब वो बाहर निकला, आचार्य जी कह रहे बताओ, अगर ऐसे व्यक्ति अपने आप को शुक्ला माने, आप कुछ नहीं है। ब्राह्मण पता है कौन है? आर्य समाज जन्मना नहीं कहता, मनुस्मृति भी जन्मना नहीं कहती। मनुस्मृति पे सबसे ज्यादा आक्षेप लगाते हैं ये मूर्ख लोग। एक लड़की, एक पार्टी की प्रवक्ता जिसने मनुस्मृति फाड़ी थी, वो अलग बात है कि लोगों ने औकात बता दी, लेकिन मनुस्मृति जैसी पुस्तक उसने फाड़ी। मनुस्मृति को जलाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जातिवाद करती है, और जो जातिवाद करती है उसको छूते भी नहीं है। सत्य कह रही हूं या मिथ्या कह रही हूं? आप किसको ब्राह्मण कहेंगे? मनुस्मृति पता है क्या कहती है? जितने लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं उनको समझाना। मनुस्मृति कहती है अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। इस दुनिया में किसको ब्राह्मण किया जाए? उन्होंने कहा जो 6 काम करता हो। कौन से काम करता हो? पहला का अध्ययन करता हो। क्या करता हो जी? जिसकी भ्राता जी चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय करना चाहिए। जो पढ़ाई करता है वो ब्राह्मण है। अध्यापन, और जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण है। अगर हम सभी पढ़ते पढ़ाते हैं तो हम ब्राह्मण का ही तो कार्य कर रहे हैं। जितने लोग गुरुकुल चला रहे हैं वो सब पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो ब्राह्मण है कि नहीं है? है। आगे का अध्ययनम अध्यापनम, आगे तीसरा चौथा कर्म बताया यजन और याजन। यज करना चाहिए और कराना चाहिए।
ये नहीं जी अपन ने तो यज्ञ कर लिया हम दूसरे को क्यों कराएं, नहीं, यज्ञ करना चाहिए और कराना चाहिए। और आगे कर्म बताए, दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए। दोनों काम, जो इन 6 कामों को करता है वो ब्राह्मण है, और इसके अलावा जो मीट मांस खाए वो ब्राह्मण नहीं है। जो मंगलवार को नहीं खाते जी, बाकी दिन क्यों खाते हो जी? मंगलवार का दिन तो हनुमान जी का, बाकी दिन किसके? आप विचार कीजिए, वो ब्राह्मण नहीं है। जो अध्ययन अध्यापन करे वो ब्राह्मण है, जो यज्ञ करे और कराए वो ब्राह्मण है। मनुस्मृति कहती है ये बात। जिस मनुस्मृति को कहते हैं ये जातिवाद करती है। आप विचार करो कहां है जातिवाद। आगे कहा क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय के लिए कहा गया जो प्रजा की रक्षा करता हो। प्रजानाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनमेव च, जो अध्ययन करता हो, प्रजा की रक्षा करता हो, उसका नाम है क्षत्रिय। और जो पशु नाम रक्षणम वणिक पथम, जो व्यापार करे, जो पशुओं की रक्षा करे, उसको कहा गया वैश्य। अब देख लीजिए आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं। आगे कहा एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। आप शूद्र का एक कर्म देखिए। अब क्या कह दिया? शूद्र माने नीचा, यही समझाया जाता है ना हमको। अरे मनुस्मृति जातिवाद करती है, उन्होंने तो शूद्रों को नीचा कह दिया, ऐसी मनुस्मृति को फूंक देना चाहिए। पता है क्या कहा गया? द्रुगतौ, जो जल्दी गति करता हो उसको कहा गया शूद्र। वो तेज चलता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। अच्छा, बच्चे को आपने गुरुकुल में भेजा, आपका प्रत्येक बच्चा वहां जाकर के पढ़ता है। अच्छा, ब्राह्मण बनने के लिए तो पढ़ता है जी। किस लिए पढ़ता है जी? हमारे गुरुकुलों में बच्चा जाता है। आर्य समाज के इस दुनिया में जितने भी गुरुकुल हैं, कहीं भी जाति देख के प्रवेश नहीं होता। और ये कहने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम कभी भी जाति देख के प्रवेश नहीं लेते। ये किया है स्वामी दयानंद ने, ये किया है आर्य समाज ने। लेकिन थोड़े ही दिन में गुरुकुल के पास एक लेटर आएगा, और क्या आएगा? जितने दलित छात्र पढ़ते हैं उनका नाम भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? क्योंकि उनको छात्रवृत्ति देनी है। अच्छा, आप दलित वृत्ति दोगे या छात्रवृत्ति दोगे? आप बताइए जी, है ना? अगर छात्रवृत्ति दोगे तो सबको दो, अगर दलित वृत्ति दोगे हमको नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा ब्राह्मण बनने के लिए आता है। अगर वहां भी जातिवाद घुसेड़ दोगे तो देश को बचाओगे कैसे? समाज बचेगा कैसे? राष्ट्र बचेगा कैसे? हमने हर जगह जातिवाद, हमें नेता चुनना है, जो जातिवादी चाहिए। अच्छा, अगर हमारा बच्चा बीमार होता है, भगवान ना करे, तो क्या ढूंढते हैं? डॉक्टर। क्या ढूंढते हैं जी? अच्छा, उसमें अपनी जाति का डॉक्टर ढूंढते हैं या बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं? तब जाति ढूंढो जी, तब नहीं ढूंढते। तब तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर चाहिए। सबसे बढ़िया डॉक्टर बताओ, न्यूरोसर्जन कौन है? क्यों भाई, आपकी जाति में नहीं है? नहीं जी, वहां नहीं। अरे कुछ हो गया अपने बच्चे को। आप विचार करो, इस जातिवाद ने हमको कितना पीछे धकेल दिया। पूरा गुजरात जलने की कगार पे आ गया था। आपको पता होगा, जातिवाद के नाम पे, देश के नाम पे इकट्ठे नहीं होते, धर्म के नाम पे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जातिवाद के नाम पे तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे। एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, ऐसा आपने अनेक बार देखा होगा, और फिर वो क्या कहता है? मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जाति देख के। भाई, तूने गलत कार्य किया इसलिए तुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ना कि जाति देख के। सगे भाई से बोलते नहीं है। अभी एक महिला बहुत अच्छी है, उन्होंने पता क्या लिखा कि मैं बीएलओ बन के गई तो मैं घर घर गई, और जब मैं घर घर गई मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहां सगे भाई को, अगर आप दे दो ना पत्र कि अपने भाई को दे देना, हमारी इनसे बोलचाल नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं इनसे, है ना जी। सगे भाई से ये मेरा मतलब नहीं है इससे, ये कहीं जाए कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, मेरा कोई मतलब नहीं। फिर जातिवादी नेता क्यों चाहिए भाई? आप विचार करो, देश बढ़ेगा कैसे, राष्ट्र बढ़ेगा कैसे? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे योद्धा इस आर्य समाज में आए, जिन्होंने परिवार छोड़ दिया लेकिन आर्य समाज नहीं छोड़ा। ऋषिवर दयानंद ने इस जातिवाद को आज नहीं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देखो। ऋषिवर दयानंद से लोगों ने कहा
अगर शूद्र भी वेद पढ़ेंगे, नारियां भी वेद पढ़ेंगी, तो हम क्या करेंगे? तो पता है वो क्या बोले? ऋषिवर जवाब भी देते हैं ना, प्रश्नोत्तर शैली में लिखते हैं। वो कहते हैं तुम सब कुएं में जा पड़ो। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता सबके लिए है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। कोई भेदभाव ऋषिवर दयानंद ने नहीं किया। और आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां भेदभाव हो रहा है, जाति देखी जाती होगी, लेकिन हमारे आर्य समाज में कभी भी जाति नहीं देखी जाती। आपके कर्म तय करेंगे कि आपको कितना सम्मान मिलना है। आज जातिवाद करते हैं, आज इसके परिणाम देख रहे हैं आप। परिवार टूट गए। अगर सगे भाई में नौकरी लग जाए, भाई के बेटे की नौकरी लग गई, तो अपने बच्चे को तल डालते हैं, तेरी नहीं लगी, देख उसका बेटा दिल्ली पढ़ने भेजा था, 2 साल में नौकरी ले आया, तो ये 4 साल से भेज रखा है, अब तू मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, बेइज्जती करा दी तूने उनके सामने हमारी, अब हम पारिवारिक फंक्शन में कैसे जाएंगे? करते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर जाति का कोई बच्चा बन जाए और उससे आपका परिचय ना हो, तो तुरंत सभा करेंगे और एक जातिवादी पटका उसके गले में भी डाल देंगे। इसने हमारी जाति का नाम रोशन किया। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आईपीएस व्यक्ति और आईएएस व्यक्ति अगर दुनिया से जाता है तो उसकी अधिकारी पत्नी कहती है इसने अपने समाज के लिए बहुत कार्य करा, तो जिनसे तनख्वाह पा रहा था उनके लिए क्या करा जी? अब विचार करो, अगर जाति देख के व्यवहार होने लगे तो देश चल नहीं पाएगा। आप घर से निकले, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताती हूं। आप घर से निकले, आपने रिक्शा लिया, ऑटो लिया, टैक्सी बुक किया या मेट्रो में आए, अपनी जाति का ही ढूंढ के आते जी? विचार कीजिए। अब रिक्शा वाला भी मुझे मेरी जाति का चाहिए, भोजन बनाने वाला भी मुझे मेरी जाति का चाहिए। अगर जातिवाद करना है तो ढंग से जातिवाद करो। असंभव है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक मनुष्य का किसी दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिए समाज को वर्ण में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने क्या करा? ये काम नीचा और ये काम ऊंचा, यही किया ना। और सब कामों में आप मिस्त्री ढूंढने निकल जाओ, आपको हिंदू मिस्त्री ढूंढना कठिन हो जाएगा। अभी मुझे अपने भतीजे का मुंडन संस्कार कराना था, मुझे हिंदू नाई ढूंढने के लिए मेरा भाई दूर से लेके आया। कहते मैं हिंदू नाई ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा, क्योंकि नाई का काम हमने क्या बता दिया, छोटा है, मेरा बच्चा नहीं करेगा। और जावेद हबीबी करोड़ों रुपए कमा रहा है और वहां जाकर के गर्व की अनुभूति होती है। और ये ऐसे बाल, चाहे वो थूक के काटे, एक वीडियो वायरल हुई थी ना, थूक के काट रहा है, सर पे थूक रहा है, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसमें थूक रहा है और बहुत अच्छे, तू उसको दे के आएंगे 400 रुपए। लेकिन अपना भाई अगर कोई काम करने लग जाए, ये तो नीचा काम है। अच्छा, फल बेचना, ये क्या काम बताएंगे? छोटा काम है, मेरा बेटा नहीं कर सकता। फल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, जूस बनाना, ये छोटा काम है, हम तो करते नहीं। कौन करेगा? वो करेंगे। कौन करेंगे? जिनके हाथ का हम खाना नहीं चाहते। फिर वो थूकेंगे, मूत्र करेंगे, जैसा करेंगे वैसा खाएंगे। गाजियाबाद की घटना है, भाई शैलेश यहाँ गाजियाबाद से ही है। गाजियाबाद के अंदर एक जूस की दुकान है जिसका नाम है खुशी जूस कॉर्नर। थी ना एक दुकान, खुशी जूस कॉर्नर। जब पता किया गया ये क्या मिलाता है, दुर्गंध आई, तो लोग, आप क्या सोचेंगे, जूस में कोई क्या मिलाएगा? केमिकल मिला देगा, कलर मिला देगा, पानी मिला देगा। पता है उसने क्या मिलाया? उसने पेशाब मिलाया, मूत्र मिलाया। आप विचार करो, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्या खा रहे हैं हमको पता ही नहीं। हमने तो स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए खाया। लेकिन अभी तुरंत की घटना है, बागपत के अंदर ढिकोली गांव है। बागपत यूपी के अंदर एक जिला है बागपत, उसके अंदर एक ढिकोली गांव है। ये तो बड़ी घटना है। छोटा बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, विचार करके देखो कितना मासूम सा बच्चा होता है। हमारे बच्चे को तो ड्रेस पहननी नहीं आती उस उम्र में। उस उम्र में कुछ बच्चे, 2 या 3 बच्चे अपने सैपाटी की बोतल में कुछ मिला रहे थे और क्लास में बहुत बदबू आई। जब बदबू आई तो युद्धवीर जी जो उनके प्रिंसिपल हैं, उस बच्चे ने जाके कहा सर मेरी बोतल में बड़ी बदबू आ रही है। जब देखा गया
और 2-3 दिन बाद जब बात खुली तो पता लगा कि उसमें उन छोटे बच्चों ने अपना मूत्र मिलाया उन बोतल को ले जाके, जिन बोतल से हमारे बच्चे पानी पिएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, अगर मेरी बात में इतना भी झूठ हो सर्च कीजिएगा। पता है उनके प्रिंसिपल के क्या बयान थे? कहते हैं ये आज का नहीं है, ये बच्चे किए हैं, मुझे पता चला, और जब मैंने विरोध किया तो उल्टा पुलिस वाले मुझे ही धमका रहे थे। आप विचार करके देखो, दूसरी क्लास का बच्चा, वो नंबर 2 सरकारी स्कूल की घटना बता रही हूं आपको, नंबर 2 स्कूल है, नंबर 3 में अयान खान नाम का बच्चा पढ़ता है। उसने प्रेरित किया, तुम हिंदुओं की बोतल में जाकर के इसको मूत्र को मिला दो उन बच्चों की बोतल में। आप विचार करो, दूसरी क्लास का बच्चा ये कर रहा है तो डॉक्टर बन के बम नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? लेकिन हम तो आंख बंद करके बैठे, हम अपने भाई के साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं। ये छोटी जाति का है, ये नीची जाति का, ये मेरे साथ बैठने लायक नहीं। और गो हत्यारे के साथ बैठने में हमें शर्म नहीं आती, गो भक्षकों के साथ बैठने में हमको शर्म नहीं आती, हम उनके साथ आराम से बैठ जाते हैं। उनके साथ भाईचारा निभाते हैं जो अपनी बहन के भाई नहीं होते, लेकिन अपने भाइयों के साथ भाईचारा नहीं निभाते। मुझे याद आती है गीत की पंक्तियां, खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे। आर्य समाज ने यही तो जगाया, खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। देश उद्धार करने में 1-2 नहीं, देख लेना हजारों के सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किन्हें तुर्शियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। और तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। और लो अछूतों को, हम नहीं कह रहे अछूत, संविधान कह के जिनको कहता है ये तो अछूत है जी, ये तो ओबीसी है, SC ST, हम नहीं बांट रहे, वो हमारे भाई हैं। एक एक व्यक्ति समाज का जो सनातनी है वो हमारा भाई है, ये आर्य समाज कहता है। जो वेदों को मानता है वो हमारा भाई है, हमारे साथ बैठ के खाएगा, बराबरिया है वो। जैसे हम घरों में बोलते हैं ना, बराबरिया है वो। याद रखिए, लो सभी हिंदुओं को गले से लगा आर्यों, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। एक एक व्यक्ति को बचाना है। ऋषिवर दयानंद जातिवाद से बचा के यहां तक लाए। अगर ऋषिवर दयानंद ने गुरुकुल बनाए तो जाति व्यवस्था नहीं है हमारे गुरुकुलों में। हमसे पूछा जाता है, जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं ना, तब भी जाति नहीं पता लगी हमें। तो 12वीं कर ली, उत्तर मध्यमा कर ली, शास्त्री कर ली, क्योंकि फॉर्म भर देती थी शिक्षिका है, तो हमारे तक जाति वाली बात नहीं आई। आप विचार करो, बच्चा ग्रेजुएशन में आ गया और उसको जातिवाद नहीं पता, कारण आर्य समाज, कारण महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, मनुष्य मात्र को गुरुकुल में जाने का अधिकार है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आर्य समाज में आइए, अपने बच्चों को लाइए। अगर अपनी पीढ़ी को नहीं बताओगे कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज ने जातिवाद पे इतना काम किया है कि आज भी जो जनमना वाले हैं वो आर्य समाज को किरकिरी समझते हैं। कारण, क्योंकि ऋषिवर दयानंद ने मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। जो लोग नारियों को देखना नहीं चाहते थे, ऋषिवर दयानंद ने कहा नारी तो यज्ञ की ब्रह्मा बन सकती है। एक बार हम यज्ञ करा रहे थे, तो एक बार उन्होंने कहा जी ये नारियों को नहीं देखते, आप सब साइड हो जाओ। तो महिलाओं को साइड कर दिया गया। मैंने बोला हम भी हट जाएं, तो कहा नहीं नहीं आप लोग वेद पाठ करो। मैंने अपनी साथ वाली बहन से कहा ये ऋषिवर दयानंद की विजय है, जो हमारे साथ बैठ कर के आहुति प्रदान करना नहीं चाहते, वो हमारे द्वारा बोले गए मंत्रों पे आहुति देंगे। यही तो दयानंद ने किया है। हुआ चमत्कृत विश्व, अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, हुआ चमत्कृत विश्व, अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, जिसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, यह कौन उगलती व्याला है, किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है, किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। आज आप सभी संकल्प करके जाइए कि कभी भी जातिवाद नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इतना करेंगे, मैं कह रही हूं या तो करो मत, और या करो तो बिल्कुल
बड़े लेवल तक करो, चरम सीमा तक करो, पराकाष्ठा तक करो, तब जानेंगे तुम जातिवादी हो भाई। जो जातिवाद कर रही है मैं उनको भी कहना चाहती हूं, अगर जातिवाद करना है तो इतना जातिवाद करो कि आज के बाद बातचीत भी मैं अपनी जाति वाले से ही करूंगा। और फिर समाज में रह के देखो, आप अगर बेस्ट फ्रेंड खोजोगे ना तो अपनी जाति में अधिकतर नहीं मिलते, और दुश्मन खोजोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही हूं, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है मन में सोच लो, मैं नहीं पूछ रही, आप देखना कहीं ना कहीं वो आपकी जाति से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। सगे भाई से बोलचाल बंद है, आपकी जाति का ही तो है, मां एक उधर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उससे बोलचाल नहीं होती। अरे हम एक हैं। अगर वेद कहता है संग छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, और मुझे पंक्तियां याद आती हैं, योगी जी बटोगे तो बस, बटना नहीं है, एक रहना है। वेद का यही आदेश है, यही संदेश है। आर्य समाज ने हमको यही संदेश दिया है। आर्य समाज ने जातिवाद पे जितना काम किया, शायद मुझे लगता है किसी ने नहीं किया। ऋषिवर दयानंद की भावनाओं को हमें समझना है। आप सभी इतनी संख्या में पधारे, और मैं अपेक्षा करूंगी कि जितने दिन अभी कार्यक्रम है 23 तारीख तक, आज तो आपको आना ही था। क्यों? क्योंकि भाई प्रधाना जी हमारे यहाँ जाती है, हमको उनके यहाँ जाना है। मंत्राणी जी हमारे यहाँ आती है, हमको उनके यहाँ जाना है। हम यही परंपरा निभा रहे हैं। हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि हमें जगाना है, परिवर्तन करना है। लोग इतना परिवर्तन कर दे रहे हैं कि मस्जिद में बैठा व्यक्ति और डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति एक विचार पे काम करता है, और हम, वो तो नीचा है, वो क्या काम करेगा हमारे लेवल पे। ये दुर्भावना मिटानी है, एक होके काम करना है, मिशनरी की तरह कार्य करना है, केवल कहना नहीं है। वो है ना, बात कहने की नहीं, करके दिखाओ तो सही, करके दिखाना है। एक होके कार्य करेंगे। आर्य समाज में कार्यक्रम होगा, सुनने आएंगे। मैं कहती हूं जब सुनाने से मुझे प्रेरणा मिल जाती है, जी मनुष्य है, अनुत्साह आता है। जब मैं बोलती हूँ मुझे खुद में लगता है नहीं करना है, बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है, और मेहनत से करना है। तो अगर हम सभी आपस में चर्चा करेंगे तो उतनी ऊर्जा के साथ कार्य कर पाएंगे। एक साथ मिलके कार्य करें। आप सभी 23 तारीख तक हमारे साथ आइए, शायद आपको अच्छा लगे। अपनी बात भी कहिए, ऐसा नहीं आपको नहीं कहना है, आपने कहना है, आप भी कहिए। हो सकता है आपके मन में भी कोई बात हो, तो अगर मिल के आप हमारी सुने, हम आपकी सुने, वरना इधर वाले केवल सुनाएंगे, आप नहीं कह पाएंगे, तो आपको लगेगा हम तो सुनने ही जाते हैं। लेकिन आपको कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। अंतिम में 2 पंक्ति ऋषि दयानंद को समर्पित करके वाणी को विराम। संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मुझे दो। क्या किया दयानंद ने, वाणी गुणगान नहीं कर सकती है ना, मुख में है कवि के गिरा एक, ऋषिवर तुम्हारे गुण अनेक। अभी भ्राता जी से भजन में कभी सुनिएगा ये पंक्ति, आपको लगेगा क्या लिखा कवि ने। संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मुझे दो, गरीबों को जो उठा ले वो हाथ मुझे दो, और तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।